साथियों नमस्कार। अगर आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आप ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। गौर से सुनिएगा। अक्सर कर धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोग, अक्सर कर ईमानदारी से जीते हुए लोग माया के प्रभाव में आकर उलझ जाते हैं। उलझनें बढ़ती हैं तो फिर शिकायतें शुरू होती हैं। अक्सर कर हम बात करते हुए देखते हैं, इस तरह के दो लोग आपस में बात करते हैं कि यार हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हम तो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हम तो व्रत उपवास भी करते हैं, हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, पर पता नहीं हमारे साथ ये उलझनें क्यों होती रहती हैं, परेशानियां क्यों आती रहती हैं, क्यों हमें एक अच्छा जीवन नहीं मिलता। जबकि फलाने को देखो, मैं उसको जानता हूँ, उसने कभी व्रत किया नहीं, उसने कभी पूजा पाठ की नहीं, कभी मंदिर जाता नहीं, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं करता, पर बहुत अच्छा जीवन जीता है, बहुत आराम से जीवन जीता, उसे हमने कभी परेशानी नहीं देखा। इसका रीजन है, इसका रीजन समझने की जरूरत है। असल में होता क्या है कि ईश्वर का जो न्याय होता है प्रकृति के ऊपर आधारित है। ईश्वर और प्रकृति अलग नहीं है, और प्रकृति के अपने सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को हमें इसके लिए समझना होगा। जैसे कि हम किसी खेत में कोई फसल चाहते हैं, उसके लिए हम जुताई करते हैं, बुवाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, और फिर हम फसल प्राप्त करते हैं। हम चाहें बहुत अच्छा बीज लेके आए, एक ही दिन में 10 बार जुताई कर दें, बहुत सारा बीज डाल दें, पानी से उसको पूरा भर दें, और ये सोचे कि कल सुबह हमें फसल मिल जाए, तो वो नहीं मिलती है। क्योंकि प्रकृति का अपना सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर जिस फसल को जितना समय पकने में लगना है उतना लगता है, और फिर वो फसल हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से उसने, जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं कि वो तो कुछ करता नहीं, वो तो पूजा पाठ नहीं करता, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है, उसका कारण ये हो सकता है कि प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किए हों जो उसके साथ आज चल रहे हैं। अगर वो आज जो कर रहा है उसके अनुसार उसे आगे फल मिलेगा। इसी तरीके से आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिसके कारण आज आपके सामने ये परेशानी कोई आई हो, उसको आप एडजस्ट कीजिए, उसको आप निकालिए। आने वाले समय में आपके आज अगर वाकई में अच्छे कर्म है तो इनका फल आपको मिलेगा, ये तय है। कुछ लोग तो बहुत आगे चले जाते हैं। हमने कहते हुए किसी को सुना कि इससे अच्छा तो मैं सोचता हूं कि अब ये धर्म पुण्य सब बंद कर दूं, सब बंद करके मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊं। जब मजे ही लेने होते हैं, मजे ही मिलते हैं इस तरह का जीवन जीने में, तो क्यों हम परीक्षा पे परीक्षा दें, क्यों हम इस तरीके का जीवन, स्वच्छंद जीवन नहीं जिए। तो इसके लिए भी आप समझिए, जैसे आपका बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है, शुरू से वो पढ़ाई करता हुआ आ रहा है। आज तक कई जगह ऐसी आई जब शादी ब्याह में नहीं जा पाया, पेपर थे, वो बहुत सारे फंक्शन वो अटेंड नहीं कर पाया, बहुत सारे तीज त्योहार वो नहीं मना पाया, क्योंकि पढ़ाई का बोझ था, पेपर थे, एग्जाम्स थे। आपने उसे समझाया, उसने भी समझा। एक दिन वो झुंझलाकर बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो कभी स्कूल नहीं गया, वो स्कूल जाता ही नहीं, वो इतना अच्छा जीवन जीता है, वो हर शादी ब्याह में जाता है, फंक्शंस अटेंड करता है, तीज त्योहार मनाता है, जब मर्जी आए जहां जा सकता है, कोई परीक्षा का टेंशन उसे नहीं होता, क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जाता। तो मैं सोच रहा हूं मैं भी पढ़ाई छोड़ दूं। आप क्या करेंगे? क्या आप उसे पढ़ाई छोड़ने देंगे? नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि ये 10, 12, 14 साल का उसका जो संघर्ष है, इसके बाद इस पढ़ाई के सहारे ही उसे एक अच्छा जीवन मिलना है। जबकि उसको जो 10, 12 साल का जीवन मिल रहा है उसमें वो स्वच्छंद साथ में भले ही जी पा रहा है, लेकिन आने वाला समय उसके लिए कष्टकर है, ये आप जानते हैं। इसी तरीके से हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, जिन्होंने वेद लिखे, ये पुराण लिखे, ये सारी ग्रंथ लिखे, वो ये बता कर गए कि अगर आप संयमित जीवन जीते हैं, अगर आप धर्म कर्म वाला जीवन जीते हैं, अगर आप ईमानदार जीवन जीते हैं, तो परीक्षाएं जरूर देनी पड़ेंगी, लेकिन उन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही एक अच्छा जीवन होगा। आप कहेंगे जब जीवन ही चला जाएगा तो फिर कौन सा जीवन होगा? तो केवल ये जीवन अंतिम जन्म नहीं है। 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें कितनी आप जीकर आ चुके हैं, कितनी अभी जीना शेष है। उन सब के लिए वो जानते थे कि इस जन्म में आपको इस तरीके से अच्छे कार्य करने होंगे, तब अगला जन्म आपको बहुत बेहतर मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि ये 2, 3 साल, 5 साल अच्छी तरीके से और पढ़ लेगा तो आने वाले जो 50, 60, 70 साल हैं इसके बहुत बेहतर जीवन होगा। उसी तरीके से हमारे पूर्वज जानते थे। तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो,
तो आपको भी ये विचार मन में नहीं आने चाहिए कि मैं ये कष्ट वाला जीवन क्यों, मैं पूजा पाठ क्यों करूं, मैं ईमानदारी का जीवन क्यों जो, मैं परीक्षा क्यों दूं। ये विचार मत लाइए। आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते रहिए, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, ईश्वर के प्रति विश्वास बनाकर रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो इनका फल एक नए दिन आपको अच्छा जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।